स्वागत है आप सभी का। नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारी पौराणिक कथाएं। आज हम बात करेंगे पितृ पक्ष की अमावस्या की। पितृ पक्ष हिंदू धर्म में 16 दिन का विशेष समय होता है। आज हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा और तर्पण करते हैं। पौराणिक मान्यताएं हैं कि इस समय किए गए कर्म, पूजा और दान से हमारे पूर्वज संतुष्ट होते हैं और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इस दिन की विशेष कथा और गीता के संदेश के अनुसार राजा हरिश्चंद्र अपने पूर्वजों के प्रति अत्यंत श्रद्धावान थे। उन्होंने देखा कि उनके पूर्वज की आत्मा शांति से नहीं थी क्योंकि उनके वंश उनकी याद नहीं करते थे। एक दिन वे ऋषि वेदव्यास जी के पास गए और उनसे पूछा, हे महर्षि, पितृ कौन है और उनका आशीर्वाद हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वेद व्यास जी ने समझाया, पितृ वे आत्माएं हैं जिन्होंने इस संसार में जन्म लिया, कर्म किया और चले गए। उनके प्रति श्रद्धा और सेवा से ही उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में भी कहा है, कर्म करो फल की इच्छा के बिना और अपने कर्तव्य में निष्ठा रखो, यही पितृ संतोष का मार्ग है। वेद व्यास जी ने बताया कि अमावस्या के दिन विशेष रूप से पितरों को समर्पित दान में हमें फल, अन्न, वस्त्र देना चाहिए। श्रद्धा के अनुसार विशेष भोजन और पूजन। इन कर्मों से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों पर आशीर्वाद भेजते हैं। व्यास जी ने राजा को पितृपक्ष की महिमा समझाई। आइए जानते हैं 16 दिन का महत्व। पितृपक्ष 16 दिनों का होता है जब वंशज अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध भी करते हैं। अमावस्या की विशेषता। अमावस्या का दिन सबसे विशेष होता है। इस दिन किए गए तर्पण और दान से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवत गीता के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो बिना फल की चिंता किए। पितृकर्म से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति आएगी। और अमावस्या के दिन गंगा जल में तर्पण करें, गरीबों और ब्राह्मणों को दान दें, भोजन का आयोजन करें और अपने पूर्वजों को कथा सुनाएं। कथा में राजा हरिश्चंद्र ने बताया कि उनके वंशजों में से एक दिन कोई अमावस्या पर श्राद्ध नहीं करता। उनके पूर्वज दुखी हुए और उन्होंने स्वप्न में राजा को चेतावनी दी, यदि वंशज हमारी सेवा नहीं करेंगे तो हम अपने आशीर्वाद नहीं देंगे। राजा ने तुरंत तर्पण और श्राद्ध करना शुरू किया। उन्होंने गंगा जल में तर्पण किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और गरीबों को दान दिया। इस पर उनके पूर्वज प्रसन्न हुए। राजा ने महसूस किया कि सच्चा आशीर्वाद है, ना केवल शब्दों से। पितृ आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें, आइए जानते हैं। श्राद्ध के साथ तर्पण। पानी में तिल और दान डालकर पूर्वजों के नाम से जल अर्पण करना चाहिए। दान और भोजन में ब्राह्मणों, गरीबों, ज़रूरतमंदों को दान दें और कर्म गीता के संदेश के अनुसार निष्कर्ष कर्म करें। भक्ति और स्मृति। पूर्वजों की स्मृति में कथा सुनना और परिवार को ऐसे सुनाना चाहिए। पितृ पक्ष केवल बाहरी कर्म नहीं बल्कि आत्मा की शुद्ध और मन से की जाने वाली शांति से जुड़ी है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, फल की चिंता किए बिना अपने कर्म करो। पितृ कर्म यही सिखाता है। श्रद्धा और सेवा आशीर्वाद मिलता है। राजा हरिश्चंद्र ने पाया कि पितृ का आशीर्वाद केवल तर्पण और दान से नहीं बल्कि श्रद्धा, भक्ति और सही कर्म से होता है। हम भी पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का स्मरण करें, उन्हें खुशी और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख और समृद्धि लाएं। इस कथा में हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पूर्वज हमारे जीवन के मार्गदर्शन हैं। उनका आशीर्वाद हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। पितृपक्ष का महत्व केवल रिवाज में नहीं बल्कि श्रद्धा और कर्म में है।